बंगाली देवरानी का मायका। अम्बा और महेश के दो बेटे थे, रुद्र और पीयूष। रुद्र की शादी काजल से हो जाती है और कुछ सालों बाद अम्बा पीयूष के लिए लड़की देख रही थी। इतने में एक दिन पीयूष बंगाली मौली नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत हैरान थे। ये क्या किया तूने? एक बंगालन लड़की से शादी कर ली? तुझे थोड़ी सी भी शर्म है? या तूने इतना सोचा कि तेरे माँ बाप समाज में सर उठाकर कैसे जिएंगे? अरे भला ये सब ये क्यों सोचेगा? पूरी दुनिया में इसे बंगालन ही मिली थी। मैंने बहुत सुना है बंगाली लोग ठीक नहीं होते, टोटका वगैरह करते हैं। अगर इसने हमारे घर में कुछ कर दिया तो कहीं बेटा इसने तेरे पर काला जादू तो नहीं कर दिया? माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मौली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। মা জি, আপনি ভুল বুঝেন। তেমন কিছু না, চিন্তা করো না, আমি খুব ভালো করে থাকবো। अरे ये क्या बड़बड़ाए जा रही है? मुझे तो इसकी एक बात पल्ले नहीं पड़ी। और ले आ बंगालन को। माँ जी, मैंने तो सुना है ये लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। देवर जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ पीयूष, कम से कम शादी करने से पहले तो बता देता। फिर तो आप मुझसे शादी करने नहीं देते ना, और जबरदस्ती कहीं और पर करा देते। मौली, तुम थोड़ी हिंदी में बात करने की कोशिश करो। जी जी, माँ जी, मैं कह रही थी आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालूंगी। अब क्या ही बोलना, ये बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझ आने लग गया है इन्हें। पापा, आप तो मान जाइए। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तुम्हारी माँ का फैसला है। हाँ, आप मुझ पर छोड़ दीजिए सब। तभी दोनों बहू बेटे अम्बा के पैर पकड़ लेते हैं। माँ प्लीज मान जाइए ना, हम आपकी नाराजगी झेल नहीं पा रहे हैं, हमें प्लीज अपना लीजिए। हाँ माँ जी, अपना लीजिए। अरे अरे, मुझे गिराओगे क्या? ठीक है, आ जाओ इस घर में। शुक्रिया माँ। ये सुनते ही सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मौली सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और जेठानी के साथ खाना तैयार कर लेती है। मौली के हाथ के बने खाने को खाने के बाद अम्बा कहती है, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये शाही कचौरी किसने बनाई है? बड़ी बहू तूने? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको मेरे हाथों का स्वाद नहीं पता क्या? ये तो इस बंगालन ने बनाई है। अच्छा, तभी कहूँ इसमें मिर्च मसाले क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ठहरी एक गरीब, तो कम नमक मिर्च डालकर ही काम चलाते रहे होंगे। जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आमी एट्टू सामान्य रान्ना करेছি। फिर बोली ये बंगालन बहू, एक तो गरीब घर से है, ऊपर से देखो जुबान कितनी चल रही है। कुछ नहीं आता जाता है इसको। पता नहीं ये पीयूष किस गरीब जगह से इसे उठा लाया है। ना तो कोई दहेज वगैरह लाई और ना इसके माँ बाप का कुछ पता। अम्बा की बात सुनकर मौली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वक्त गुजरता है, सास और जेठानी बंगालन देवरानी से बहुत चिढ़ते हैं और हर पल उसे गरीबी का ताना दिया करते थे। जानबूझकर दोनों सास और जेठानी घर का उससे पूरा काम करवाया करते थे। और यो बंगालन देवरानी, ये तुमने कैसा पोछा लगाया है? अभी भी यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। क्या चाहती हो, यहाँ से फिसल कर मेरी कमर टूट जाए? नाना जेठानी जी, আমি এখনে পরিকক্ষা করব। फिर मौली उस जगह की अच्छे से सफाई करती है। वहीं जेठानी और सास का पूजा पाठ में ध्यान रहता था। वो कोई ना कोई पूजा पाठ कर मंदिर में दान किया करते थे। फिर एक दिन जेठानी कहती है, माँ जी, हमें इस बंगालन देवरानी का कुछ अता पता नहीं है, क्यों ना इसके घर पर चले? उसके मायके वालों के घर जाकर इसकी गरीबी का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो हमारी खातिरदारी तो कर नहीं पाएंगे। अरे वाह बहू, कितना अच्छा आइडिया दिया है। कल ही चलते हैं इस बंगालन बहू के घर पर। हरियो बंगालन बहू, जरा सुन तो। जी माँ जी। मैं कल तेरे मायके जाऊंगी, तो अपनी माँ को बोल देना तैयारी कर ले, हम दोनों जाएंगे। सत्य माँ जी? ठीक है, मैं बोल दूंगी। मम्मी पापा माँ जी और जेठानी जी के खातिरदारी तो कर पाएंगे ना? उनके घर में हालत कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं माँ जी किस चीज में नुक्स निकाल दे। माँ, मुझे यकीन था आप एक दिन अपना ही लेंगी हमें। मौली अपने माता पिता को सास और जेठानी के आने की खबर दे देती है। अगले दिन मौली जैसे ही उन दोनों को अपने घर लेकर पहुंचती है, तो लोभना और अनुराग सास और जेठानी का आदर सत्कार करते हैं और वो दोनों घर की गरीबी को देखकर ताकते रहते हैं। आइए आइए शोमधान जी। और कोजल बेटिया कैसी है? आप सब कुशल मंगल से तो आए? आंटी जी, मेरा नाम कोजल नहीं काजल है।
अमर बांग्ला में ऐसा ही बोले हैं। आइए बैठिए बैठिए। वो दोनों जैसे ही बैठने वाले होते हैं इतने में ही सास की नजर 3 मेहमानों पर पड़ती है जो कि मच्छी चावल खा रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? ए बंगालन, जरा देखो तो अपनी माँ को। अरे जब हमारा अपमान ही करना था तो हमें बुलाया ही क्यों? क्या है ये सब? वही तो। अरे माँ जी, मैंने कहा था ये लोग गरीब हैं और ऐसे ही हरकतें करेंगे। मुझे तो आस भी नहीं है ये हमारी खातिरदारी भी कर पाएंगे। जेठानी जी, माँ जी आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सब क्या है? ये लोग तो मछली और चावल ही खा रहे हैं। तुम्हें पता है ना हम दोनों कितना पूजा पाठ करने वाले हैं और इन चीजों से दूर रहते हैं। ऊपर से आषाढ़ के महीने चल रहे हैं, धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी है। क्यों समधी समधन जी, आप हमें ये खिलाएंगे? पहली बार घर आने पर ये सिला दिया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अमर एरोम कोनोम इच्छा छिलो ना। हमने आपके लिए अलग से वेज खाना बनवाया है और ये भी 7 अलग व्यंजन। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वाह वाह, उसी रसोई में पहले मच्छी चावल पका लिए और अब वही वेज खाना बनाकर आप खिलाओगे? ऐसे बुलाते हैं मेहमान को घर पर? चलिए माँ जी, अब हम यहाँ पर अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकते हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी ये बंगालन देवरानी ऐसा ही करेगी हमारे साथ। नहीं नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। हमने आपका खाना बहुत पवित्रता के साथ अलग रसोई में बड़े प्यार से बनवाया है। हम आपको इतना दुख पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते हैं। इतना रुष्ट मत होइए सोमधन जी। हाँ सोमधन जी, यही खाना इसलिए बनवाया है क्योंकि मच्छी चावल हमारी रस्मों का एक अहम हिस्सा है जो कि बंगाली लोगों को अपने घर पे जब आते हैं तो उनको खिलाया जाता है। आप लोग यहाँ पर बैठो तो सही। माँ बाबा की बातों का विश्वास कीजिए, वो झूठ नहीं बोलते हैं। आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से बनाया है माँ ने। माँ बाबा ने मेरे ससुराल वालों के लिए मेरी बेइज्जती बचाने के लिए कितना कुछ किया। जी, वो भी मिष्टी दोई, रसगुल्ला, बंगाली स्टाइल जैकफ्रूट चड़ी, चना दाल, संदेश बनाया है। क्या सच्ची? मेरा मतलब पक्का ना? माँ जी, मेरे मुंह में तो सुनकर पानी आ गया। ठीक है, हम खाते हैं। ये सुनकर बंगालन देवरानी के घर वाले उन्हें एक अच्छी जगह बिठाकर प्यार से खाना खिलाते हैं, जिसे खाकर सास और जेठानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, हमने छोटी बहू के घर वालों के साथ बहुत गलत कर दिया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है माँ जी। क्या हुआ? खाने में मिर्ची ज्यादा है? मैं आपको पानी दूं? जी नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और काजल बहू ने मिलकर आप लोगों को अभी इतनी खरी खोटी सुना दी, जलील कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। एक टाइम पर हम भी ऐसे ही गरीब थे। हमें भी किसी ने जलील किया था और वही मैंने किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जबकि आपने तो इतने अच्छे तरीके से हमारी खातिरदारी की। हाँ आंटी जी, अंकल जी, मौली, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ जो भी मैंने किया। कोई बात नहीं, आप सब माफी मत मांगिए, आप तो हमारे अपने ही हैं। हाँ माँ जी, आपको और खाना दूं मैं? एक ही शर्त पर, जब तू मेरे हाथ से खाएगी। जरूर माँ जी। इस तरह अम्बा और काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बंगालन मौली को बड़े ही प्यार से अपना लेते हैं। फिर सास अपने हाथ से बंगालन बहू को खाना खिलाती है, जिसके बाद वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लीला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो तीनों हमारी संस्कृति नहीं सीख पाएंगी। आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं उन्हें सब सिखा दूंगी। जरा सोचिए तो मोहल्ले में हमारी कितनी वाहवाही होगी जब लोग कहेंगे कि हमारी बहुएं अंग्रेजन हैं। अपनी वाहवाही के चक्कर में तुम एक दिन अपना ही नुकसान कर बैठोगी। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। रोनित, रॉकी और रोहित की शादी तो तुम उनके मनपसंद अंग्रेजन लड़कियों से करवा रही हो, लेकिन रमन की शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी। नारायण और लीला के तीनों बेटे रोनित, रॉकी, रोहित पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, जहां उन्हें रोज, जैस्मिन और सैंडोज नाम की अंग्रेजन लड़कियों से प्यार हो जाता है और वो तीनों उनसे शादी करने की जिद कर बैठते हैं। इस शादी से लीला को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन नारायण को ये शादी मंजूर नहीं होती। लेकिन अपनी पत्नी और बेटों की वजह से इस शादी के लिए उसे हाँ करनी पड़ती है। लेकिन नारायण अपने छोटे बेटे रमन के लिए एक भारतीय और संस्कृति लड़की ही ढूंढता है।
और कुछ ही महीनों में नारायण और लीला के चारों बेटों की शादी हो जाती है। तभी चारों बहुओं का गृह प्रवेश लीला करती है और गुस्से में बोलती है, आप रमन के लिए इतनी काली लड़की ढूंढ कर लाए हैं, ऐसा लग रहा है गोरे कबूतरों के झुंड में काला कौवा आ गया हो। लीला, ये क्या कह रही हो? लक्ष्मी इस घर की बहू है। आपको रमन के लिए पूरी दुनिया में यही कल्लो माई मिली थी क्या? अगर मुझे पता होता कि आप मेरे रमन के लिए ऐसी काली लड़की लाने वाले हैं तो मैं अपने रमन की भी शादी किसी अंग्रेजन लड़की से ही करवाती। और ये इसके हाथ में क्या है? माँ जी, ये भगवान श्री गणेश की मूर्ति है। मैं बचपन से ही इनकी पूजा करती आई हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे इनकी मूर्ति को कहाँ रखना है। कहीं पर भी रख, लेकिन मेरे मंदिर से दूरी रखियो, समझी? लीला ना ही तो अपनी बहू की इज्जत करती है और ना ही भगवान श्री गणेश की मूर्ति की, जिसके बाद चारों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन होते ही तीनों अंग्रेजन बहुएं शॉर्ट ड्रेस पहनकर और फुल मेकअप करके नीचे आ जाती हैं। वहीं लक्ष्मी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करती है और आकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। What is this? ये क्या है? ये किस टाइप का फूड है? ये आलू पूड़ी रायता, चावल और मटर पनीर की सब्जी है। ओह माय गॉड, इतना ऑयली फूड। अगर मैं इस फूड को खाऊंगी तो मेरा तो फिगर ही खराब हो जाएगा। सासू मॉम, ये कैसा फूड खाते हैं आप लोग? नहीं बहू, हम लोग ऐसी चीज नहीं खाते। ये तो गांव की गवार काली देहातन है ना, इसलिए इसने ये सब बनाया है। ले जा इसे और फेंक दे इस खाने को, समझी? और कुछ हेल्दी और अच्छा बना कर ले आ। माँ जी, ऐसे खाने को फेंकना तो खाने का अपमान होगा। अब तू मुझे सिखाएगी क्या अपमान है और क्या नहीं। इतना कहकर लीला लक्ष्मी को थप्पड़ मार देती है, जिससे लक्ष्मी नीचे जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। लक्ष्मी को ऐसे रोता देख तीनों अंग्रेजन बहुएं हंसती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लक्ष्मी की मदद नहीं करता। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और लक्ष्मी पर उसकी सास का अत्याचार बढ़ता रहता है। लीला की तीनों अंग्रेजन बहुएं दिन भर शॉपिंग, पार्टी और घूमने फिरने में ही लगी रहती। वहीं लक्ष्मी घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लीला को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही एक दिन, रोज, जैस्मिन, सैंडर्स, चलो मैं तुम लोगों को शॉपिंग पर ले जाती हूँ। लेकिन वाई सासू मॉम, हम तो कल ही शॉपिंग करके आए थे ना। हाँ, लेकिन गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है ना, तो उसी की ही आज हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। ये क्या है? हमारे भगवान श्री गणेश 10 दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आते हैं, तो उसी के लिए ही हमें सारी तैयारियां करनी है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों रेडी हो जाओ। लीला इतना कहकर तैयार होने के लिए चली जाती है और लीला की तीनों अंग्रेजन बहुएं भी तैयार होकर आ जाती हैं। वो चारों शॉपिंग के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी उन्हें बाहर जाता देख लेती है और उनसे कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गणेश फेस्टिवल आने वाला है ना, हम उसी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि गणेश चतुर्थी आने वाली है। चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, मुझे भी मेरे बप्पा के लिए बहुत सारी चीज खरीदनी है। तू हमारे साथ जाकर क्या करेगी? तू यहीं पर है, तेरे बप्पा के लिए सामान खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास, समझी? लेकिन माँ जी, मैं तो हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से बनाती थी अपने मायके में। शादी के बाद ये मेरी पहली गणेश चतुर्थी है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। एक बार कहा ना समझ में नहीं आता क्या? मैंने कह दिया ना, तू हमारे साथ नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, समझी? इतना कहकर लीला अपनी तीनों अंग्रेजन बहू को लेकर वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है कि तभी लक्ष्मी की नजर उसकी अलमारी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे लिए थे। लक्ष्मी जल्दी से उन पैसों को लेकर जाती है और अपने गणपति बप्पा के लिए पूजा का सारा सामान लेकर आती है और आंगन में अच्छे से उनकी मूर्ति सजा कर रखती है, उनकी पूजा करती है। ये सब देखकर लीला को बहुत गुस्सा आता है और वो अब लक्ष्मी को और परेशान करने का सोच लेती है। ये प्रसाद किसके लिए लेकर जा रही है? ये मैं अपनी गणपति की पूजा के लिए प्रसाद लेकर जा रही हूँ। ये प्रसाद यहीं रख और जाकर 2 किलो मोदक और 2 किलो लड्डू बना। शाम को पूजा में मुझे अपने गणपति की मूर्ति पर भोग लगाना है। ठीक है माँ जी, मैं पूजा करके अभी सारा प्रसाद बना दूंगी।
अपनी पूजा तो बाद में करना, समझी? अभी जा जल्दी से प्रसाद बना। मगर माँ जी मुझे तो पूजा करनी है। काली बदसूरत शक्ल की, अब तू मुझे इनकार करेगी? इतना कहकर लीला जलती हुई गैस पर चिमटा गर्म करती है और उससे लक्ष्मी के हाथ जला देती है। माँ जी छोड़िए, मुझे जलन हो रही है। अगर आइंदा मेरे काम को मना किया तो इस बार तो तेरे हाथ जलाएं, अगली बार तेरी जुबान भी जला दूंगी, समझी? इतना कहकर लीला वहां से चली जाती है और बेचारी लक्ष्मी रोते हुए ही अपने जले हुए हाथों से पूजा के लिए प्रसाद बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन अचानक लीला सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाती है, जिससे लीला के सर पर काफी चोट लगती है। तभी लक्ष्मी अपनी सास को सीढ़ी से गिरता हुआ देखती है और डॉक्टर को बुलाती है। ठीक है, मैंने इनकी पट्टी तो कर दी है, लेकिन अभी इनकी हालत नाजुक है, तो आप लोग इन्हें फुल बेड रेस्ट दीजिएगा और इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अपनी सास को ऐसी तकलीफ में देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है, लेकिन लीला की अंग्रेजन बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा की तरह ही अपनी शॉपिंग, घूमने फिरने और एंजॉय करने में लगी रहती है और बेचारी लक्ष्मी अपनी सास की दिन रात सेवा करती है। जैस्मिन बहू, एक गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। सासू मॉम, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है, आप प्लीज खुद पानी पी लीजिए, आपके हाथ पैर तो नहीं टूटे हैं ना? इतना कहकर जैस्मिन वहां से चली जाती है। जैस्मिन की बात सुनकर लीला को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिसके बाद वो लक्ष्मी से माफी मांगती है। लक्ष्मी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कभी कदर नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी तूने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। अपनी सास को अपनी गलती का एहसास होता देख लक्ष्मी बिना कुछ कहे अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब लीला अपनी काली बहू को बहुत प्यार करती है। मैंने तुम तीनों को इतना प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम तीनों को मेरी कदर नहीं हुई। ऐसी हालत में भी लक्ष्मी ने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन तुम तीनों ने तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तुम तीनों को इस घर में रखने से अच्छा है कि मैं तुम तीनों को यहाँ से निकाल दूं। अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ। सासू मॉम, हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए, वरना हमारा क्या होगा? माँ जी ने घर से मत निकाले, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इससे बड़ी और क्या सजा इसके लिए हो सकती है? अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख और अपनी लक्ष्मी बहू की बात सुनकर लीला अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब लीला की काली और तीनों अंग्रेजन बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करती हैं और उनका विसर्जन करती हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है।